नमस्कार। भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा ललितपुर की बीएड फर्स्ट ईयर गणित शिक्षण की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक लेके आए हैं अच्छे परीक्षण की तकनीकी कसौटियाँ, टेक्निकल क्राइटेरिया ऑफ गुड टेस्ट। इससे पूर्व कक्षा में आपने अच्छे परीक्षण की व्यवहारिक कसौटियों के बारे में अध्ययन किया, प्रैक्टिकल क्राइटेरिया ऑफ गुड टेस्ट। आज हम अच्छे परीक्षण की तकनीकी कसौटियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अच्छा परीक्षण वह कहलाता है जिस परीक्षण में निम्न बातें हों, जैसे कि वह वैध हो, वह परीक्षण विश्वसनीय हो, परीक्षण में वस्तुनिष्ठता हो, परीक्षण में सहजता हो, परीक्षण में विभेदीकरण के गुण हो, परीक्षण में गहनता हो, परीक्षण स्टैंडर्ड या मानविकीकरण हो और उसके साथ परीक्षण में स्पष्टता का गुण हो, तो ऐसा परीक्षण अच्छा परीक्षण तकनीकी दृष्टिकोण से कहलाता है। क्रमबद्ध एक एक उस पर चर्चा करेंगे। सबसे बात करते हैं परीक्षण में वैधता हो। परीक्षण से वैधता का तात्पर्य है कि वह परीक्षण वैध परीक्षण कहलाता है जिस परीक्षण या जो परीक्षण जिस उद्देश्य के लिए इसका निर्माण किया गया है वह उस उद्देश्य उस कसौटी पर यदि सफल है तो उस परीक्षण को हम वैध परीक्षण कहते हैं। जैसे कि एक परीक्षण यदि हमने बनाया है और उस परीक्षण का उद्देश्य हमने रखा है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करना, तो वो केवल उसके व्यक्तित्व का यदि मापन करता है सभी पहलुओं से, तो ऐसे परीक्षण को हम कह सकते हैं कि वह परीक्षण वैध परीक्षण है। दूसरी बात है कि वैधता की बात करते हैं विश्वसनीय परीक्षण। हम कहेंगे कि विश्वसनीय परीक्षण वह परीक्षण है जो एक जैसी अन्य परिस्थिति में उसके परिणामों में कोई अंतर ना पड़े, तो हम उस परीक्षण को वैध परीक्षण विश्वसनीय परीक्षण कहेंगे। यानी कि विश्वसनीयता का तात्पर्य है कि उसके परिणामों में स्थिरता हो, तो वह परीक्षण विश्वसनीय परीक्षण कहलाया जाएगा। विश्वसनीय परीक्षण जो परीक्षण होते हैं उस परीक्षण की खास बात ये होती है कि वह परीक्षण में वस्तुनिष्ठता भी होती है। वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य है कि ऐसा परीक्षण जिस परीक्षण का जो परिणाम है उस परिणाम में जो हमने अंक दिए हैं या उसका अंक आए हैं उसमें किसी भी दृष्टिकोण से परिवर्तन ना हो, तो ऐसा परीक्षण हम वस्तुनिष्ठ कहेंगे। वस्तुनिष्ठ परीक्षण मुख्य रूप से में दो तरीके की वस्तुनिष्ठता की बात चर्चा करते हैं। एक वस्तुनिष्ठता होती है अंकन की वस्तुनिष्ठता और दूसरी होती है उत्तर की वस्तुनिष्ठता। अंकन से वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य है कि किसी भी दृष्टिकोण में चाहे कोई भी अध्यापक उसका अंकन करे, तो हर अध्यापक के द्वारा उस परीक्षण में जिस भी व्यक्ति का वो परीक्षण किया जा रहा है उसमें कोई भी अध्यापक यदि उसका अंकन करे तो समान अंक प्राप्त हों, परिवर्तन ना हो और वही उत्तर सही माना जाए जो एक टीचर द्वारा उसको सही माना है, अन्य अध्यापक भी उसको वही उत्तर को सही माने, तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि यह परीक्षण में वस्तुनिष्ठता है अंकों की और उसके उत्तरों की। तीसरी बात करें कि विभेदीकरण। विभेदीकरण से तात्पर्य है कि कोई परीक्षण विभेदीकरण वह कहलाएगा जब वो अपने उद्देश्यों के सभी पहलुओं का सही तरीके से अंतर कर सके, तो वह परीक्षण हमारा विभेदीकरण परीक्षण कहलाता है। यदि हम बच्चों में हम कोई परीक्षण के द्वारा ये अंतर कर सके कि कोई बच्चा कितना प्रतिभाशाली है या बच्चा पिछड़ा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे परीक्षण को हम कहेंगे कि वह परीक्षण विभेदीकरण है कि उद्देश्यों के साथ किसमें वह उद्देश्य कितना अधिक मात्रा में है, उस उद्देश्यों की मात्रा के अनुरूप में वह बच्चों को कैटेगराइज में उसको व्यक्त कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं कि गहन और व्यापकता की बात करें, तो कोई परीक्षण कितना गहन है या कितना व्यापक है इस बात पर निर्भर करता है कि वह परीक्षण में जो प्रश्न रखे गए हैं
वह प्रश्न उस उद्देश्य जिस उद्देश्य के लिए वह परीक्षण बनाया गया है, वह कितनी बारीकी से उस उद्देश्य को पहुंचने का प्रयास करता है। यानी कि कोई परीक्षण यदि हमने किसी की योग्यता को मापने के लिए रखा है, तो योग्यता के समस्त पहलुओं को माप रहा है कि नहीं माप रहा है। तो उस स्थिति में यदि वो मापता है तो वो गहन परीक्षण कहलाएगा। कहने का तात्पर्य है कि गहनता किसी परीक्षण में लाने के लिए हमें उस उद्देश्य से संबंधित समस्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का समायोजन करना आवश्यक होता है। यदि हम प्रश्नों की बात करें तो प्रश्न में हम यदि ज्ञानात्मक रखें, हम प्रश्नों को यदि बोधात्मक रखें, उसमें संश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक रखेंगे, तो निसंदेह हमारा जो परीक्षण होगा उसमें व्यापक परीक्षण हो जाता है। तीसरी बात करते हैं कि मानवीकरण या स्टैंडर्ड कौन सा परीक्षण कहलाता है। यदि स्टैंडर्ड परीक्षण की बात करें तो वह परीक्षण स्टैंडर्ड तब होगा, उस स्थिति में होता है जब वह परीक्षण किसी एक विद्यालय के लिए नहीं या किसी एक परिस्थिति को ध्यान में रखकर तो बनाया गया हो, लेकिन किसी एक स्थान पर ही केवल उसका प्रयोग करना सार्थक ना होकर उसी जैसी अन्य स्थान पर भी उसका प्रयोग करना यदि सार्थक हो जाता है तो वह परीक्षण हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड परीक्षण। जैसे हम बात करते हैं कि कोई परीक्षण, जैसे कि हमने एक प्रतियोगी परीक्षा का यदि हमने बनाया है तो केवल यूपी के स्टूडेंट को क्वालिफाई करने के लिए नहीं, अपितु हम पूरे देश में बैठने वाले बच्चों की योग्यता का मापन के लिए करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम करते हैं कि वह परीक्षण स्टैंडर्ड परीक्षण होता है। तो स्टैंडर्ड परीक्षण भी एक अच्छे परीक्षण का गुण है। इसके बाद करते हैं कि सहजता क्या। सहजता से तात्पर्य है कि जो प्रश्न हों बिल्कुल से सटीक हों, आराम से बच्चे उस प्रश्न को समझ लें, ठीक। तो उस स्थिति में और सरलता से उस प्रश्न का स्वयं ही उत्तर देने में यदि सहजता महसूस करें तो उस स्थिति में उस परीक्षण को सहज परीक्षण कहते हैं। उसके बाद है स्पष्टता। स्पष्टता है तो व्यक्ति में सहजता आ जाती है, स्वाभाविक है। स्पष्टता के तात्पर्य है कि प्रश्नों की जो भाषा हो बड़ी ही स्पष्ट हो, प्रश्नों की भाषा स्पष्ट हो, प्रश्न में जो पूछा गया है वह स्पष्ट हो, उसका उद्देश्य स्पष्ट हो। तो उस स्थिति में हम परीक्षण को स्पष्ट परीक्षण कहते हैं। उम्मीद है कि आज आपको ये अच्छे